हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज रविवार और शाम के करीब 5:30 बज रहे हैं और फाइनली जो है ना मैं अपने घर पहुंच चुकी हूं। तो हम लोग जो है हरिद्वार से संडे 12:15 बजे के करीब निकले थे और घर पहुंचते पहुंचते जो है ना हम लोगों को इवनिंग हो गई, 5:30 बज गए। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी ना, तो इस वजह से हम काफ़ी धीरे धीरे आए हैं। तो घर आ गई हूँ और घर आने के बाद जो है थोड़ा बहुत इनसे सामान मंगवाया मैंने, क्योंकि घर में कुछ भी सामान नहीं था। जाने से पहले मैं आपको बता के भी गई थी कि ग्रॉसरी सारी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी घर आई हूँ और सबसे पहले जो है दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है और साथ ही साथ एक तरफ बना रही हूँ चाय। तो करीब 15 दिन बाद जो है अपने घर में बैठ के आज आराम से चाय पीने वाली हूँ मैं। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। हरिद्वार में भी लगातार जो है ना बारिशें हो रही थी और जब यहाँ आके देखा तो यहाँ भी जो है लगातार बारिश हो ही रही है और ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर जो है बस चाय बन ही चुकी है। मैं थोड़ी सी नमकीन भी निकाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी घर पहुँचते पहुँचते, और अभी डिनर में थोड़ा सा टाइम था। एंड हमारे साथ जो है ना मौसी भी आई हैं। तो ये मतलब मेरी मौसी सास हैं जिनको मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये भी नोएडा रहती हैं। तो इवनिंग हो गया था हमें घर पहुँचते पहुँचते, तो फिर हमने बोला मौसी आज यहीं रुक जाओ, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप चले जाना। तो बस अभी इवनिंग वाली चाय यहाँ पर बैठ के पियेंगे आराम से। एंड घर की हालत तो पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। एंड हम लोगों के पास इतने सारे बैग्स थे ना कि पता ही नहीं चल रहा था कि इन बैग्स को कैसे खाली करें। देखिए मेरे पीछे भी कितना सारा सामान रखा है। तो फिर सफाई का काम जो है मैंने साइड में रख दिया, क्योंकि उसी टाइम तो पॉसिबल नहीं था कि मैं थक के आई और सफाई भी करूँ, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ लौकी के कोफ्ते। तो ये जो लौकी है ना ये भी मैं अपनी ससुराल से ही लेकर आई हूँ, वहाँ पर काफ़ी सारी लौकी लग रही थी, तो बस मम्मी जी ने वही दी थी। एंड बातें भी चल रही हैं, साथ ही साथ जो है काम भी चल रहा है। तो जो हम लौकी लाए थे ना वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि मैंने थोड़ी सी तो वो ग्रेट कर ली कोफ्तों के लिए, और थोड़ी सी जो है ना मैंने उसे कट करके रख लिया था कि जो है मैं नेक्स्ट डे उसकी सब्ज़ी बना लूँगी। और डिनर बनाने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं बाहर से ही खाना मंगा लेती हूँ कुछ, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का। लेकिन फिर सोचा कि जब तक बाहर से मंगाऊंगी तब तक तो मैं घर में खुद ही बना लूँगी। और पता क्या होता है कि बाहर से खाना मंगा लो, खा लो, उसके बाद फिर लगता है कि यार नहीं मंगाना था, घर पे ही बना लेते। इससे अच्छा तो मतलब घर पे ही खा लेते, क्योंकि बाहर का खाना जो है ना वहीं खाने में मज़ा आता है। घर तक आते आते तो खाने की हालत ख़राब हो जाती है। तो जल्दी जल्दी से कोफ्ते बनाने लग गई हूँ मैं, और साथ ही साथ थोड़े से चावल भी बनाऊँगी, रोटी भी बनाऊँगी, और थोड़ी सी जो है ना मैं रायता भी बनाने वाली हूँ। और अभी तक जो है मैं कंटिन्यू व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं लग रहा था वहाँ पर। लेकिन अब इस वाले वीडियो के बाद जो है ना आपको डेली वीडियो मिलेंगे मेरे चैनल पे, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी, कुछ कंप्लेन भी कर रहे थे कि दी क्या है आपको वीडियो नहीं आ रही है, आपकी क्यों नहीं आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, बहुत शिकायतें भी करते हैं। तो बस अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। अब जो है डेली वीडियो आएगी। और जल्दी से यहाँ पर जो है मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब उसकी जो है यहाँ पर मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो बस ग्रेवी सिंपल सी, वही चॉपर में मैंने प्याज लहसुन अदरक चॉप कर दिया था, तो उसको पहले फ्राई किया। उसके बाद ये थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्च को मैंने चॉप किया, उसको भी मैं अच्छे से भून रही हूँ। और मसाला भुनने के बाद थोड़ा सा जो कोफ्ते से मैं बना रही थी, जो कोफ्तों का मिक्स था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इससे ग्रेवी थोड़ा सा थिक हो जाती है। और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे से पकाएंगे 10-15 मिनट तक, और कोफ्ते बन के तैयार हो जाएंगे। तो कोफ्ते बन चुके हैं और अब मैं यहाँ पर रोटी बनाने लगी हूँ। तो पता है क्या हुआ, कोफ्ते बनाने के बाद हम लोग ना थोड़ा सा मार्केट चले गए थे, सोसाइटी शॉप में थोड़ा सा सामान लेना था घर का। और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई ना
कि हम लोग भीग गए, क्योंकि छाता वगैरह भी नहीं लेके गए थे, पता ही नहीं चल रहा था मौसम का। लेकिन बहुत तेज़ बारिश हुई, तो यहाँ पर मैंने फिर चेंज किया और फिर उसके बाद जो है मैंने जल्दी से रोटियाँ बनाई और थोड़े से ये चावल भी बनाए थे मैंने। तो बस अभी यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी जो है सबकी प्लेट्स लगा दूँगी। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब मंडे मॉर्निंग। और बहुत ज़्यादा ही अच्छा मौसम हो रहा था, नाइट से बहुत बारिश हुई है और अभी भी जो है बारिश का मौसम हो रहा है। और फाइनली सबको नाश्ता कराने के बाद अब मैं लगूंगी घर की क्लीनिंग के लिए। तो जिस तरीके से मैं बैग पैक कर रही थी उसी तरीके से अब बैग से सारे कपड़े वापस निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे सारे कपड़े अरेंज करने हैं सबकी जगह पे। तो जल्दी उठ गई थी मैं और सबसे पहले जो है सबको नाश्ते का काम मैंने निपटाया कि ये मैं कर लूँ, उसके बाद जो है मैं अपनी क्लीनिंग शुरू करूँगी, तो बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बस सारे कपड़े अभी एक ही बैग से निकाले, अभी 2 बैग और थे, जल्दी से सारे कपड़े अरेंज किए। और आज बहुत काम थे, मतलब बहुत सारे कपड़े थे जो वॉश करने थे और कुछ कपड़े ऐसे थे जो हैंड वॉश करने थे जिन्हें मैं मशीन में नहीं डाल सकती थी, तो उनको मैं बाद में वॉश करूँगी। फ़िलहाल जो है यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बेडशीट भी चेंज नहीं हुई। और 15 दिन से बंद पड़े हुए घर को साफ़ करते करते जो मेरी हालत हुई है ना, वो मुझे ही पता है। और फिर भी मतलब अधूरी सफाई हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो एकदम से नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, धीरे धीरे ही मैं अपनी क्लीनिंग करूँगी। तो फ़िलहाल तो मुझसे जितनी साफ़ सफाई हो पाएगी मैं उतनी ही करने वाली हूँ। तो इस रूम की बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर ली है, अभी दूसरे रूम में पहुँच गई हूँ मैं। और यहाँ भी जल्दी से बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। अच्छा, ये कुशन कवर मेरे पास नहीं है और पिंक कलर के जो थे ना वो ख़राब हो गए, तो अभी मुझे अपने कुशन कवर्स लाने हैं, न्यू बेडशीट लानी है, काफ़ी कुछ सामान है जो मुझे लाना है। तो अब जल्दी ही 2-4 दिनों में जो है मैं अपना घर का जो सामान है वो भी लेकर आने वाली हूँ। तो बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद मैंने जल्दी से फिर पूरे घर की डस्टिंग करी और अब एक तरफ मैं कपड़े लगा दूंगी, तो कपड़े जो है धुलते रहेंगे। और मुझे पता है क्या डर लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम गए तो हैं लेकिन हमारी मशीन अगेन ख़राब हो गई, क्योंकि अक्सर ऐसा हो रहा है 2-3 बार से कि जब हम जाके वापस आते हैं ना तो हमारी मशीन ज़रूर ख़राब मिलती है, कभी चूहे काट देते हैं या कुछ भी हो जाता है। लेकिन टच वुड की मशीन बिल्कुल ठीक थी, तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई। तो मशीन में कपड़े लगाने के बाद आज जिस सारी बैल्कनी मुझे क्लीन करनी है, तो आप खुद ही देखिए इतनी मोटी धूल की परत जमा थी ना, मतलब काफ़ी तेज़ शायद बारिश हुई थी यहाँ पर भी हमारे जाने के बाद, और सारी धूल मिट्टी जो है ना इकट्ठा हो रही थी। तो बस एक एक करके सारी बैल्कनी से मैंने जो है सफाई का नंबर लगाया है। और किचन वाली बैल्कनी को क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम वाली बैल्कनी को क्लीन करने के लिए। तो जल्दी से यहाँ भी सफाई करूँगी। और जब मैं आई और जब मैंने अपने घर की हालत देखी ना, तो मतलब एक बार को तो मुझे लगा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मेरी समझ ही नहीं आ रहा था और मन भी नहीं कर रहा था। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि नहीं करती सफाई, अकेले करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आलस आया। तो सबसे पहले पता है मैंने क्या किया, 2 कप बैठ के चाय पी आराम से, उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग में लगी। और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था अभी तक भी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहले मैं अपने घर के काम निपटा लूँ और उसके बाद जो है मैं नाश्ते का काम करूँगी। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि दी आप अपनी ससुराल से अपने मायके नहीं जाओगे क्या। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने मायके भी गई थी और मायके मैं करीब 2 दिन रही हूँ, लेकिन वहाँ मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि जब मेरी ससुराल में जागरण हुआ ना उसके अगले दिन जो है मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर जितना भी मतलब दिन थे ना मेरे पास, मैंने सिर्फ रेस्ट किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने घर का कोई काम किया, ना ही मैंने कोई वीडियो शूट किया। और यही एक रीज़न था कि मैं जो है मायके का वीडियो भी शूट नहीं कर पाई आप लोगों के लिए।
तो नेक्स्ट बार मैं जब भी मायके जाऊंगी तो मैं वहाँ का जो वीडियो है वो ज़रूर जो है शूट करूँगी। तो जब खुद की तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ भी मैं करूँ, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वीडियोस बनते रहेंगे, अपनी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है तो सबसे पहले रेस्ट किया जाए। तो सारी बालकनी क्लीन हो चुकी है, अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो देखिए कितना सारा कूड़ा निकल रहा था, अब 15 दिन का कूड़ा है ये, इकट्ठा हो गया था। और कपड़े भी जो है एक बार की मशीन में लगे हुए थे, और दूसरा जो लॉट था वो तैयार था, जो आपको मुझे मेरे बैक साइड में जो है दिख रहा होगा। और जब मैं घर आई ना तो मैंने देखा कि मेरे आधे से ज़्यादा प्लांट्स जो है ना वो भी सूख चुके हैं। तो आप लोग बोल भी रहे थे कि दी जब आप चले जाओगे तो प्लांट्स को पानी कौन देगा। तो ऐसा होता है कि जब मैं गई थी तो मैं अपनी देवरानी को बोल के गई थी कि प्लांट्स में पानी डाल देना, क्योंकि हम लोग पहले गए थे, उन्हें हमारे बाद आना था। और उसके बाद जब वो आए वहाँ पर तो फिर वो हमारे नेबर को बोल के आए थे, बट शायद उन्होंने पानी नहीं डाला हमारे प्लांट्स में। तो घर आने के बाद जब देखा ना तो कुछ प्लांट्स जो है ना बहुत अच्छे से वो सूख चुके थे मेरे। तो मुझे बहुत दुख हुआ उनको देख के कि ये भी सूख गए, हमें काफ़ी लेट हो गया। तो हो जाता है ऐसा भी। तो फाइनली पूरे घर की मैंने क्लीनिंग कर ली है, और अब जो है घर चमचमा रहा है और मुझे भी तसल्ली मिल गई है। तो चलिए अपने इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। तो ये था मेरा व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।